नौत्रानंदन महाराज परीक्षित जी तीनों प्राणी जब काशी की गलियों में बिकने के लिए गए तो काशी में जाकर के आवाज लगाई है। विश्वामित्र ने खड़े होकर के और एक बात कही है काशी की गलियों में कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ और लेने वाले में आए तो मैं क्या काशी की गलियों में तेज आवाज लगाते हैं विश्वामित्र और एक बात कहते हैं काशी के लोगों तीन प्राणी खड़े आज बिकते और लेने वाले आए तो मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत है कोई नहीं फिर भी लेना सके तो मैं क्या गलियों में तेज आवाज लगाई और ये कहा काशी के लोगों तीन प्राणी आज आपके यहाँ बिकने के लिए आए। तीनों की उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक ले लो 20 बार सोना, दो ले लो 40 बार सोना। अब क्या देखते ही रहोगे? तो देखने वाले वहां बहुत तो आए लेकिन खरीदने वाला वहां कोई नहीं आया। बाद में एक मेहतर ने आके जवाब दिया, कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हम बेच रहे, हम इधर खड़े हैं। जवाब दिया, इस नौजवान को तो हम खरीद सकते हैं और वो भी हम तब खरीद सकते हैं ये हमारे यहाँ जाकर के मरघटिया का काम करे। तो हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकले आए, दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी नजर में कोई काम हो तो वो हमें तू दे दे लेकिन तू हमें खरीद ले। ये कहकर के जब हरिश्चंद्र रोने लगे तो जवाब दिया है कालू नाम के मेहतर ने, रो नहीं, खरीद लूंगा। एक ब्राह्मणी ने आके जवाब दिया, इस लड़की को और इस लड़का को तो हम खरीद सकते हैं। ये लड़की हमारे घर पे आप भोजन बनाती रहेगी और लड़का ये पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। तो जवाब दिया, जाओ 40 बार सोना लेके आओ। अब 20 बार सोना कालू नाम के घर से आया और 40 बार सोना ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर से आया। जब तक कीमत नहीं चुकाई तब तक तीनों प्राणी एक जगह खड़े थे और जब कीमत चुका दी गई तो ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास महारानी तारा और रोहितास जाके खड़े हो गए और कालू नाम के मेहतर के पास महाराज हरिश्चंद्र जाके खड़े हो गए। एक ही आवाज निकली हरिश्चंद्र के मुंह से, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। इंसान मर तो सकता है लेकिन जीते जी कभी अपनी पत्नी को नहीं बेचता और मैं वो पहला भागा इंसान हूँ जो मैंने तुम्हें बेच दिया। जहाँ रहो वहां जाके तारा खुशी से रहना और जिस धर्म के पीछे आज हम और तुम बिक रहे हो इस धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाना। हरिश्चंद्र जब जाने लगे तो रोकर के तारा ने विश्वामित्र से एक बात कही, महाराज अगर तुम्हें बेचना ही है तो हम तीनों को आप एक ही जगह बेच दो क्योंकि बिना पति के मैं जिंदा नहीं रहूंगी। विश्वामित्र बोले, किसने कहा जिंदा रहो? अरे मर जाओगे, मर जाओ। हमारे तो भैया संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा में 60 बार सोना मिल गया, चाहे जिंदा रहो चाहे मर जाओ, हमारे ऊपर कोई दुख नहीं भैया। चले गए विश्वामित्र। तारा हरिश्चंद्र को खड़ी खड़ी देखती रह गई। जब तक हरिश्चंद्र की पीठ दिखाई देती रही तारा खड़ी खड़ी देखती रही और जब पीठ भी दिखाई नहीं दी तो तारा भागी और तारा ने भाग करके एक बात कही है और बोली, भाग करके बात लगा। ये एक बात की तारा ने कि जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, फिर क्या नहीं है कि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा।
महाराज हरिश्चंद्र प्रभु मेरा सुख चैन और जीवन भी मुझसे छीन लिया, यही एक सहारा था और वो भी मुझसे जुदा किया। जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है कि अभी ये जी अभी हाथी अभी मैंने जी भर के देखा। चंद्र ने तारा को समझाया, तारा पागल हो गई क्या, जाओ। और तारा तो चली आई ब्राह्मणी के घर पे। हरिश्चंद्र ने जाकर के पूरी रात लेट करके विश्राम किया। सुबह हुआ, मेहतर सामने पहुंच गया। क्यों हरिश्चंद्र सो रहे हो क्या? अरे सोने के लिए मैंने कोई भी बार सोना नहीं दिया। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही, प्रभु क्या करना है? बोले क्या करना है? हाथ में झाड़ू उठाओ और जाकर के काशी की गलियां साफ करके आओ। काशी की गलियां साफ करके आओगे, बैठोगे नहीं, स्नान करने के बाद भोजन करो और भोजन करने के बाद काम होगा वो हम तुम्हें बताएंगे। हरिश्चंद्र ने हाथ में झाड़ू उठाया और काशी की गलियां साफ करने के लिए गए। देखो वही थे हरिश्चंद्र, जैसे हरिश्चंद्र के चेहरा की तरफ एक दिन हजारों चेहरा टकटकी लगा के देखा करते थे, और वही हरिश्चंद्र आज काशी की गलियां साफ करने के लिए जा रहे हैं। तो समय को बदलते हुए देर नहीं लगती, पता नहीं ये समय कब और कौन सी जगह ले जाके छोड़ दे, किसी को नहीं मालूम भैया। क्योंकि विद्वान कहते कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। यहाँ हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे, इन्होंने देखा होगा अपनी जिंदगी में, जिन्हें मालूम नहीं था कि हमारे घर में पैसा कितना है, दौलत के भंडार बड़े थे, आज उनके घर में देखो मांगे भीख नहीं मिल रही। और जिनके घर में ये नहीं पता कि हमारे घर में दौलत है नहीं, अगर शाम का भोजन है तो सुबह का भोजन नहीं बन सकता, आज उनके घरों में देखो उन्हें यही नहीं मालूम कि हमारे घर दौलत कितनी है। करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हमने एक दिन हॉस्पिटल में पड़े देखे। और करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, वही हमने एक दिन कटघरे में खड़े देखे। ये क्या है? ये सब समय ही तो है। देखो समय, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 शीश पड़े रहे रण में, एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो और एक दिन गोपिका लूट लई। अब
हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करके आया। अब हरिश्चंद्र ने आकर के स्नान किया, भोजन लेके बैठे ही थे, भगवान का भोग भी नहीं लगा पाया। विश्वामित्र ने देख लिया, हरिश्चंद्र भोजन कर रहे हो, अरे मैंने भी ये शर्त लगाई है वशिष्ठ से, जब तक हम तुम्हें धर्म से डिगा नहीं देंगे तब तक चैन की नींद नहीं लेंगे। अंधे का रूप बना लिया, सामने पहुंच गए, कोई मेरी आवाज सुनता हो तो हमें भोजन दे दो। आज हमें 2 दिन हो गए, अन्न का दाना मेरे पेट में नहीं गया। अब हरिश्चंद्र सोचने लगे, भैया हम तो एक ही दिन के भूखे, ये 2 दिन का भूखा है। भोजन उठाया, पकड़ा दिया, खुद पानी पी के संतोष कर लिया। दूसरे दिन मेहनत उतनी करनी पड़ी, भोजन सामने आया तो विश्वामित्र कोड़ी का रूप लेके सामने पहुंच गए। भागवत में भक्तों ये बताया गया, 1-2 दिन नहीं बल्कि महाराज हरिश्चंद्र को 27 दिन व्यतीत हो गए, अन्न का दाना पेट के अंदर नहीं गया, शरीर सूख करके कांटा हो गया। अब बैठे बैठे सोच ही रहे, आज हमारे महाराज जब आएंगे सबसे पहले हम उनसे ये कहेंगे कि आप काम हमें बाद में बताना, सबसे पहले आप हमें भोजन करा दो। ये सोच ही रहे थे कि तब तक मेहतर सामने पहुंच गया। क्या हरिश्चंद्र लेटे हो, लेटे ही रहोगे? जिंदगी की हमने बहुत लंबी भूल कर दी, जो हमने तुम्हें 20 बार सोना दे के खरीद लिया। झाड़ू लगाना तुमसे नहीं आता, बर्तन साफ करने तुमसे नहीं आते। क्या करना है महाराज, क्या करना है महाराज? हाथ में घड़ा उठाओ और जाकर के पानी भर के लाओ। हरिश्चंद्र हमने क्या कही, अरे हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, भज के नदिया तक जाइयो, पानी भर के जल्दी आइयो, मत ज्यादा देर लगाइयो। जाओ सोई हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र, भज के नदिया पे आए, भरी लो घड़ा पर उठो नाए, सब तन के जोर लगाए। हरिश्चंद्र ने जाके जल भर तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो लेकर के ज्यादा दूर चल पाते या उठा लेते। अब उठा नहीं घड़ा। कुछ कवि ये कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र ने गंगा से जल भरा था। ये बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि तब गंगा जी भूतल पे नहीं थे। ये गंगा हरिश्चंद्र की 13 पीढ़ी बाद भूतल पे आई। एक बारुड़ी नाम की नदी थी, जिस नदी से महाराज हरिश्चंद्र ने जल भरा। अब भर तो लिया लेकिन उठा नहीं पाए। तब का देखो हरिश्चंद्र ने नजर उठाई के देखी, भूप ने आई रही तारा रानी, अब करे सहायता मेरी रानी, भूप ने मन में जानी। महाराज हरिश्चंद्र ने देख लिया कि तारा आ रही है, और जो ये देखा कि तारा आ रही है, मन में सोचा कि अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। जब जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तब तक मेरी पत्नी मेरे काम आती है। अब तारा पास भी नहीं गई, दूर ही खड़ी हो गई। एक बात कही, महाराज क्या हो गया, क्या तुम्हें चैन से भोजन नहीं मिलता, ये शरीर सूख कैसे गया तुम्हारा? तो हरिश्चंद्र ने एक बात कही, तारा सुख की नींद और सुख का भोजन उसी दिन चला गया जिस दिन हम आके काशी में बिक गए। एक काम करोगी तारा? क्या? तो महाराज हरिश्चंद्र ने उदास स्वर में एक बात कही, तारा कि प्यारी उठवाई दे। हरिश्चंद्र तारा से कहते, रानी हो प्यारी उठ